आज के लेक्चर में हम बातचीत करेंगे इंसानी खून के बारे में। इंसानी खून कहने को एक गाढ़ा बह जाने वाला मादा है, लेकिन ये अपने अंदर एक हैरतअंगेज़ दुनिया बनाए रखता है जिसका अपना एक निज़ाम है। खून की इस तलस्माती दुनिया को मुख्तसर तौर पर देखने के लिए हम इस आज के लेक्चर में जान पाएंगे कि खून दरअसल है क्या, कहाँ गर्दिश करता है, ये काम क्या करता है, इंसानी खून को किसने दरियाफ्त किया, खून के अज्जा कितने होते हैं, इनके नाम और इनके काम क्या क्या हैं। आज हम इनका मुख्तसर तारुफ जानेंगे। आने वाले लेक्चर्स में इंसानी खून के अज्जा पर हम अलहदा भी सेशन करेंगे ताकि खून के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। इंसानी खून या ब्लड एक कनेक्टिव लिक्विड टिश्यू है जो कि दिल और खून की नालियों में हमेशा गर्दिश करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, और ये कभी रुकता नहीं बल्कि कंटिन्यूसली ये सर्कुलेट करता रहता है। ब्लड को पहली दफ़ा 16वीं सदी में विलियम हार्वे ने दरियाफ्त किया। ये एक इंग्लिश फिजिशियन था। विलियम हार्वे ने बताया कि ब्लड जिस्म के अंदर ख़ास रास्तों पर गर्दिश करता रहता है। विलियम हार्वे की इस बात ने साइंस के मैदान में एक हलचल पैदा कर दी, एक तूफ़ान बर्पा कर दिया और तहकीकात का एक सिलसिला बनता गया जो आज तक जारी है और नई से नई तहकीकात आती जा रही हैं। नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो ब्लड के 3 फंक्शन हैं नॉर्मली तौर पर, जो है ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन। नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड इंसानी जिस्म में आमदोरफ़त का काम करता है, यानी कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर जाता है और कुछ को लेकर आता है, और ये प्रोडक्ट्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड कंटेंट जिसको ब्लड जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से उठाकर एक एक सेल, एक एक टिश्यू तक ले जाता है ताकि वो सेल और वो टिश्यू प्रॉपर तौर पर काम कर सके, एनर्जाइज हो सके, सेहतमंद रह सके। इसके अलावा ब्लड जो है हार्मोन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट की भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये हार्मोन्स को भी हार्मोन्स की आमदरफ़त का भी काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन है रेगुलेशन। कुछ चीज़ों को ब्लड रेगुलेट करता है और वो हैं पीएच लेवल, हेमोस्टेसिस और टेम्परेचर लेवल। बाहर का मौसम कैसा भी हो, ब्लड जिस्म के अंदर अपना एक ख़ास टेम्परेचर मेंटेन रखता है, रेगुलेट रखता है। तीसरा फंक्शन है जी प्रोटेक्शन। ब्लड जो है प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल बैक्टीरिया से, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो जरासीम जो बॉडी के ख़िलाफ़ अटैक करते हैं, बॉडी पे हमलावर होते हैं ताकि बॉडी बीमार हो सके। इनके ख़िलाफ़ ब्लड जो है एंटीबॉडीज़ की सूरत लड़ता है ताकि इंसानी जिस्म जो है उन जरासीम से महफूज रह सके। ब्लड जो है पानी की निस्बत थोड़ा गाढ़ा और थोड़ा चिपचिपा या स्टिकी होता है। खून का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98 से 99 फ़ारेनहाइट तक होता है। अच्छा, रेक्टल टेम्परेचर जो है वो ओरल टेम्परेचर की निस्बत 1 डिग्री हमेशा ज़्यादा मिलता है। इसका नॉर्मल जो ब्लड का नॉर्मल पीएच लेवल है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक नॉर्मल होता है। आर्टरीज़ में ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट रेड, जबकि वेन्स में ब्लड का जो कलर है वो डार्क रेड मिलता है। औरतों में खून की मिकदार 4 से 5 लीटर, जबकि मर्दों में 5 से 6 लीटर खून की मिकदार पाई जाती है। ब्लड को जांचने के लिए आमतौर पर इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि जो प्लाज्मा है ये स्ट्रॉ कलर का एक मैट्रिक्स फ्लूइड होता है जिसमें 91% पानी, 7% प्रोटीन, जबकि 2% जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये ब्लड जो है इसमें 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, जबकि 45% जो है इसके सेल कंटेंट होते हैं। इस 45 में से 41% सिर्फ रेड ब्लड सेल होते हैं, जबकि 4% जो है प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। 91% तो प्लाज्मा में पानी होता है, जबकि 7% जो है हमने कहा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये प्रोटीन 3 किस्म की होती हैं,
एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजिन। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से इस ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से जिस्म में पानी का तवाज़न रहता है, पानी तवाज़न में रहता है, जबकि ये कुछ हार्मोन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स को भी थ्रू आउट द बॉडी कैरी करता है। दूसरी किस्म की प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? फाइट करते हैं इन्फेक्शन के खिलाफ, पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ बनाती कौन है? ग्लोबुलिन। तीसरे किस्म की जो प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाते हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं कि खून के बहने को रोकते हैं। कोई चोट, कोई ट्रॉमा हो जाता है तो खून जो जिस्म से बाहर बहना शुरू कर देता है, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है उस ट्रॉमा, उस चोट के आगे दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और फिर खून बहने से रुक जाता है। तो ये 3 किस्म की प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में 7% होती हैं। इस प्रोटीन को अगर टोटल मिकदार को देखा जाए तो इसमें 60% जो है एल्ब्यूमिन, 35% ग्लोबुलिन और 4% जो है फाइब्रिनोजिन्स पाए जाते हैं, जबकि 2% जो है 91% वाटर, 7% प्रोटीन, और जो 2% है वो बात हुई थी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं उनकी फहरिस्त कुछ यूँ है: अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज और एंजाइम्स, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बोनेट्स, फास्फेट, क्लोराइड, सोडियम और पोटाशियम पाए जाते हैं। अच्छा, प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है? अगर प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो बाकी बचने वाला फ्लूइड जो है वो सीरम कहलाएगा। प्लाज्मा के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेलुलर कंटेंट की या खलियाती अज्जा की। तो सबसे पहले सेल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आरबीसी की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल की बात करेंगे। इसका अपना और पूरा नाम जो है वो एरिथ्रोसाइट्स है। इनको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है। ये शक्ल में बाइकॉन्केव होते हैं, जो आप देख रहे हैं पिंक शक्ल, दोनों तरफ से ये नीचे की तरफ धसी होती है। इस शक्ल को बाइकॉन्केव कहा जाता है, और ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये रेड ब्लड सेल जो हैं रेड बोन मैरो में बनते हैं। 1 मिलीमीटर में आरबीसीज की तादाद या रेड ब्लड सेल की तादाद 5 मिलियन होती है, और ये तमाम सेल बगैर न्यूक्लियस के होते हैं। इस वजह से ये दूसरा सेल पैदा नहीं कर पाते, और यही वजह है कि ब्लड की जो प्रोडक्शन है रेड बोन मैरो में होती है। आरबीसी पर एक सुर्ख प्रोटीन की शीट होती है, एक सुर्ख प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। एक रेड ब्लड सेल की उम्र सिर्फ 120 दिन होती है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ये डेड सेल जो हैं जाके स्प्लीन में जमा हो जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि स्प्लीन जो है वो सेल की या डेड बॉडीज़ का कब्रिस्तान है। हमने बात की ये जो रेड प्रोटीन कवरिंग है इसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये प्रोटीन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है एक एक टिश्यू और एक एक सेल तक। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की रेंज होती है बॉडी में वो है 12 से 16 पर 100 ml। रेड ब्लड सेल के बाद हम बात करेंगे WBCs की, वाइट ब्लड सेल्स की, जिसका पूरा नाम या अपना नाम ल्यूकोसाइट्स है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनकी नॉर्मल तादाद जो है 6000 से 11000 तक होती है, और ये प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन इनकी लिम्फ नोड्स में होती है। बॉडी में मुख्तलिफ जगह पर छोटी छोटी गिल्टियाँ पाई जाती हैं जिसे लिम्फ नोड्स कहा जाता है, वहाँ इनकी प्रोडक्शन होती है। तादाद में ये आरबीसी से थोड़े बड़े होते हैं इनकी, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ 14 घंटे की होती है, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। इन WBCs को, इन वाइट ब्लड सेल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कुछ को ग्रेनुलोसाइट्स और कुछ को ए ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। ग्रेनुलोसाइट्स जो दानेदार होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है स्मूथ होते हैं।
ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं अपनी WBCs की मिकदार का 75% होते हैं, जिनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। न्यूट्रोफिल्स 70%, इस्नोफिल 4% और बेजोफिल 1%। जबकि जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनको भी फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसको लिम्फोसाइट्स 23% और मोनोसाइट्स 2% की मिकदार में तकसीम किया जाता है। इस तरह ये टोटल 25% बनते हैं। तो ये ब्लड सेल जो हैं, वाइट ब्लड सेल जो हैं, काम क्या करते हैं? हमें बचाते हैं पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये वाइट ब्लड सेल जो हैं उसी ब्लड में होते हैं, कम तादाद में होते हैं बनिस्बत रेड ब्लड सेल्स के 6 से 11,000 की तादाद में होते हैं, लेकिन ये बड़ा ख़ास काम करते हैं। हमें जरा ख़तरनाक जरासीम से बचाते हैं ताकि हमारी बॉडी सेहतमंद रह सके। किस तरह बचाते हैं? ये जरासीम्स को एनगल्फ कर जाते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं ताकि जो ब्लड है उसके अंदर जो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजूद को ख़त्म किया जा सके। तो इसको हम डिफेंस फोर्स भी कहते हैं। तीसरी जो सेल की तादाद है वो है जी प्लेटलेट्स, जिसका पूरा नाम या सही नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। ये कैसे होते हैं? ये आरबीसी के मुकाबले में थोड़े छोटे साइज के होते हैं। खून में इनकी नॉर्मल तादाद 150 से 3 लाख तक होती है। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगी 3 से 4 दिन होती है और ये खिलियात ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कोगुलेशन के अमल के ज़रिए खून को बह जाने से रोकते हैं। ये कोगुलेशन क्या है? ये छोटे और बारीक थ्रेड लाइक यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर की सूरत आगे जमा हो जाते हैं और ब्लीडिंग वाली जगह के सामने खड़े हो जाते हैं। इनका खड़ा होना कोगुलेशन या खून के जमाव की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इनका खड़ा होना कोगुलेशन या खून के जमाव की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे खून का जिस्म से बाहर जाने का बहाव रुक जाता है। नॉर्मली तौर पर या समराइज तौर पर कॉमनली ब्लड के कुछ फंक्शंस को देखा जाए तो वो कुछ यूं होगा कि ब्लड ऑक्सीजन को जिस्म के हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से हार्ट तक वापस ले आता है ताकि लंग्स में ये जो है दोबारा से प्योरीफाई हो सके। ब्लड जो है फूड प्रोडक्ट मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह को जिस्म के हर टिश्यू तक पहुंचाता है। ये जिस्म को ख़तरनाक किस्म के जरासीमों से बचाता है। ब्लड जो है हार्मोन्स को मुख्तलिफ ग्लैंड से उठाकर टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है ताकि जिस्म का वो ऑर्गन सही ख्वानी के तौर पर, पूरे तौर पर अपना काम सरअंजाम दे सके। इसके अलावा ब्लड जो है टेम्परेचर, pH लेवल को रेगुलेट करता है और जिस्म से ब्लीडिंग से बचाव की रोकथाम भी करता है। हम ऑस्मोटिक प्रेशर और हेमोस्टेसिस जो है उसको भी मेंटेन रखता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।